क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट मैच के दौरान ही ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर गौतम गंभीर और उनके चाहने वालों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गौतम गंभीर की विदाई तय होगी और वो भी ओवल टेस्ट मैच के पहले ही दिन। जी हाँ, दिग्गज ने बड़ा ऐलान कर दिया, सीरीज खत्म होते ही गंभीर की छुट्टी हो जाएगी। न सिर्फ गौतम गंभीर बल्कि उनके साथ दो उनके सहयोगी या कहें कि गंभीर की टीम को भी हटा दिया जाएगा। दो असिस्टेंट कोच भी यहाँ टीम इंडिया से बाहर कर दिए जाएंगे। कुल 3 लोगों की छुट्टी तय होगी। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्यों ऐसा हो गया, क्या क्या है वो नाम जो कि टीम इंडिया से बाहर होने वाले हैं, कोचिंग स्टाफ से हटने वाले हैं। आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, वैसा प्रदर्शन हुआ नहीं और ओवल टेस्ट मैच में भी पहले दिन के खेल के बाद लगने लगा है कि अब भारत के लिए ये ओवल टेस्ट मैच भी बचाना बेहद मुश्किल होने वाला है। तो ऐसे में अब गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि लिमिटेड ओवर में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन टेस्ट मैचों में लॉन्ग फॉर्मेट में गंभीर पूरी तरह से फेल रहे हैं। चाहे वो घर में न्यूजीलैंड का दौरा हो, ऑस्ट्रेलिया का दौरा और अब इंग्लैंड का दौरा, गंभीर चारों तरफ से फेल हो गए हैं और अब गौतम गंभीर की विदाई तय हो गई है। जी हां, बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गौतम गंभीर पर एक्शन की तैयारी हो गई और गंभीर के साथ साथ 2 असिस्टेंट कोच भी हटाए जाएंगे। हालांकि इसी बीच इंग्लैंड के दिग्गज कप्तान रहे माइक ऑर्थरटन ने भी घोषणा की, ऐलान किया है कि इस टेस्ट सीरीज के बाद गौतम गंभीर के पर काट दिए जाएंगे, यानी कि गौतम गंभीर पर कार्रवाई होगी और गंभीर को हटा दिया जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज अगर भारतीय टीम हार जाती है तो गंभीर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके टीम से बाहर कर दिया जाएगा। कहेंगे लॉन्ग फॉर्मेट टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट कोचिंग से उन्हें हटा दिया जाएगा। अब माइक ऑर्थरटन ने तो संभावना जताई है, लेकिन इस संभावना में पूरा दम है, क्योंकि बीसीसीआई सूत्रों ने बताया है कि गौतम गंभीर का टेस्ट मैचों के फॉर्मेट में प्रदर्शन पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तो सीरीजें हारते रहे हैं, लेकिन घर में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का सुपड़ा साफ हुआ था और यहाँ इंग्लैंड में तो बुरी तरह से हार मिल रही है। तो ऐसे में गौतम गंभीर पहले नाम होंगे जिन्हें कोचिंग पद से हटाया जाएगा, हेड कोच पद से हटाया जाएगा। हालांकि लिमिटेड ओवर में कोच बने रह सकते हैं। अब वो 2 असिस्टेंट कोच कौन है? तो पहले हैं बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल। जी हाँ, विदेशी कोचों को गौतम गंभीर की रिक्वेस्ट या कहें कि गौतम गंभीर की सिफारिश पर लाया गया था और इन विदेशी कोचों ने टीम इंडिया का हाल बेहाल कर दिया है। जो एक दौर में ग्रेग चैपल के दौर में भारतीय तेज गेंदबाजों के हाल थे, बिल्कुल वैसे हो गए। ना स्पीड है और ना ही कोई दमखम नजर आ रहा है। इसीलिए मॉर्ने मॉर्कल जो कि बॉलिंग कोच हैं, उनकी भी छुट्टी तय हो गई है। मॉर्ने मॉर्कल भी इस टेस्ट सीरीज के बाद हटाए जा सकते हैं। यही नहीं, रेयान डेस्कार्टे, जी हां, हॉलैंड के खिलाड़ी रहे रेयान डेस्कार्टे, जिन्हें गौतम गंभीर अपने साथ टीम में लेकर आए। अब गौतम गंभीर के असिस्टेंट रेयान डेस्कार्टे करते क्या है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल हैं, फील्डिंग कोच टी दिलीप हैं, बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक हैं। तो ऐसे में रेयान डेस्कार्टे का क्या काम है, ये खुद खिलाड़ियों को भी नहीं पता है। इसीलिए रेयान डेस्कार्टे का भी पत्ता साफ होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर गौतम गंभीर, उनके 2 सहयोगी मॉर्ने मॉर्कल और रेयान डेस्कार्टे की विदाई लगभग तय हो गई है। हालांकि इंग्लैंड की सीरीज खत्म होते ही तुरंत इसका ऐलान ना हो सकता है एशिया कप का इंतजार कर लिया जाए। लेकिन हाँ, इन तीनों को अब टेस्ट टीम में या कहें कि टेस्ट सीरीज में और टेस्ट की कोचिंग में इन तीनों को अब बीसीसीआई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इन तीनों की छुट्टी होनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? क्या बीसीसीआई का फैसला बिल्कुल सही है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर हमेशा से खुद को डोमिनेटिंग अंदाज में रखते रहे हैं, चाहे वो टीम इंडिया में खेलते वक्त हो या फिर वो आईपीएल में कप्तानी के वक्त हो या फिर आईपीएल में मेंटोरशिप के वक्त हो। हर बार गौतम गंभीर खुद को डोमिनेट करते रहे हैं, बाकी के खिलाड़ियों को वो अंडर प्ले करते रहे और यही हाल अब टीम इंडिया के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। हेड कोच जरूर गौतम गंभीर है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल है और असल नेता कप्तान ही होता है। हमेशा कप्तान ही आगे आकर बातें कहता है, कप्तान ही आगे आकर टीम का फैसला और टीम की बातें बताता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ गौतम गंभीर संभाल रहे हैं और ये बातें गिल को अच्छी नहीं लग रही हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है और वो इसलिए क्योंकि शुभमन गिल पर गौतम गंभीर पूरी तरह से हावी है। हालांकि ये और बात है कि शुभमन गिल पहली बार कप्तानी कर रहे हैं और पहले दूसरे टेस्ट मैच में वो बिल्कुल चुपचाप भी थे, लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी है तो गौतम गंभीर का डोमिनेटिंग रूप उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हर फैसला जो कि मैदान
में भी लिया जा रहा है उसमें भी गौतम गंभीर की दखलंदाजी रहती है और इसीलिए शुभमन गिल इसे लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि शुभमन गिल कोई फैसला लेते हैं तो उस पर गौतम गंभीर आरी चला देते हैं या कहें कि गौतम गंभीर उस फैसले को ही बदल देते हैं और ये कई बार हुआ है। मीडिया में आई कुछ बातों का आपको एग्जाम्पल देते हैं। चौथे टेस्ट मैच से पहले मीडिया के सामने आए शुभमन गिल ने कहा कि हम करुण नायर को बैक करेंगे, उनकी बैटिंग को बैक करेंगे, लेकिन जब टीम चुनने की बारी आई तो करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि गिल ने साफ कहा था कि हम उनको बैक करेंगे, चौथा टेस्ट मैच खिलाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर ने गिल की बातों को कोई तवज्जो ना देते हुए साई सुदर्शन की वहां पर एंट्री कराई। फैसला गलत या ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात कप्तान और कोच की बातों की हो रही है, कप्तान और कोच के नजरिए की हो रही है। यही नहीं, पांचवें टेस्ट मैच से पहले भी शुभमन गिल की तरफ से बातें आई कि जसप्रीत बुमराह फिट हैं और वो खेलना चाहते हैं तो खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर बीच में आ गए। जी हाँ, खबरें यहाँ हैं कि अब गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह यहाँ पर पांचवें टेस्ट मैच में खेलें, क्योंकि वो एशिया कप के लिए बुमराह को फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि एशिया कप को जीतना गौतम गंभीर हर हाल में चाहते हैं, क्योंकि उनकी कोचिंग में एक और बड़ा खिताब झोली में आ जाए, गंभीर ये चाहते हैं। इसीलिए पांचवें टेस्ट मैच में गिल की मर्जी के खिलाफ जाते हुए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब मीडिया में आए शुभमन गिल ने कुछ और कहा, लेकिन जब मैच में फैसलों की बात आई तो कुछ और ही फैसला ले लिया गया और ये सब कुछ हुआ पीठ के पीछे, यानी कि अंदर खाने। गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की बातों को कोई महत्व ही नहीं दिया, उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी, जैसे कि वो एक सामान्य खिलाड़ी हो या कहें कि सामान्य एक इंसान हो जो कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन फैसला गौतम गंभीर ही करेंगे। और इन्हीं बातों को लेकर खबरें हैं कि गंभीर और गिल के बीच में अनबन की बातें हैं, दोनों के बीच में बहुत सामान्य संबंध अब नहीं रहे हैं और इसीलिए कई बार मामले को संभालने के लिए बीच में बैटिंग कोच सितांशु कोटक आ रहे हैं। वही सितांशु कोटक जिन्होंने पिच क्यूरेटर के साथ जब गौतम गंभीर भिड़ गए थे तो वहां पर भी बीच बचाव का काम किया था। वही सितांशु कोटक यहाँ पर गंभीर और गिल के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में बातचीत को इधर से उधर पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। अब ये टीम इंडिया के अंदर अच्छे हालात नहीं है कि आप दोनों बीच में बातें नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में अनबन है और कोई तीसरा इंसान हेड कोच और कप्तान के बीच की कड़ी बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। ये बिल्कुल भी ठीक कंडीशन नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तो गिल की ये पहली सीरीज है, उन्हें आगे और भी कप्तानी करनी है, अभी वनडे सीरीज में कप्तानी करनी है, टेस्ट मैचों में आगे कप्तानी करनी है, इसलिए मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।